राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी की लव स्टोरी साल 2017 में शुरू हुई थी और अब 7 साल बाद इनकी लव स्टोरी को शादी की मंजिल मिल रही है और ऐसी मंजिल मिल रही है कि दुनिया जो है शादी को याद रखेगी। 12 जुलाई यानी आज इनकी शादी हो रही है। तो हम आपको बताते हैं कि इनकी शादी का जो प्री वेडिंग फंक्शंस हैं ये कब से शुरू हो चुके हैं, कब से इनकी जो शादी को लेकर जो रस्में हैं वो शुरू हुई। आपको बताएं, पहले इनकी रोका सेरेमनी हुआ, फिर इनकी सगाई हुई, फिर सगाई की पार्टी हुई, उसके बाद इनके प्री वेडिंग फंक्शन शुरू हुए और उसके बाद से लगातार पूरा बॉलीवुड, बिजनेस वर्ल्ड, खिलाड़ी जो है इनके फंक्शंस में शामिल हो रहे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि अब तक क्या क्या फंक्शंस जो हैं अंबानी ने ऑर्गेनाइज किए अपने बेटे और होने वाली बहू की शादी को लेकर। अनंत और राधिका की लव स्टोरी शुरू हुई थी साल 2019 में, जब अनंत अंबानी के साथ राधिका मर्चेंट दिखी। तब ऐसा मानने जाने लगा कि अंबानी परिवार को जो है उनकी छोटी बहू भी मिल गई। राधिका मर्चेंट अंबानी परिवार में एक फैमिली मेंबर की तरह हमें पिछले 4-5 सालों से रही हैं। अंबानी परिवार कहीं भी जाए राधिका मर्चेंट उनके साथ होती हैं और राधिका मर्चेंट को अभी से ही उनकी कंपनी में कई सारी जिम्मेदारियां भी मिल गई हैं और नीता अंबानी और मुकेश अंबानी की बहुत वो करीबी हैं। तो अनंत और राधिका की शादी के हम अगर उसकी बात करें रस्मों की, तो सबसे पहले इन दोनों की रोका सेरेमनी हुई थी 20 दिसंबर 2022 को। ये सेरेमनी परिवार के करीबी लोगों की मौजूदगी में हुई थी। राजस्थान के नाथ द्वारा में है श्रीनाथ जी मंदिर, जहाँ अंबानी परिवार की खास श्रद्धा है उस मंदिर को लेकर। उनके घर में कोई भी शुभ काम होता है तो पहला कार्ड वहीं जाता है। तो वहीं पर इन दोनों की रोका सेरेमनी हुई थी 29 दिसंबर 2022 को। इसके बाद 19 जनवरी 2023 को मुंबई में गोलधना सेरेमनी हुई। ये एक तरह से एंगेजमेंट सेरेमनी होती है और ये अनंत राधिका की ये जो सेरेमनी है ये एंटीलिया में हुई 19 जनवरी 2023 को। इसके बाद एक बहुत ही ग्रैंड पार्टी दी गई थी जिसमें पूरा बॉलीवुड पहुंचा था और वो पार्टी इस तरह से थी, समझो शादी जैसी पार्टी थी। पूरा बॉलीवुड उस फंक्शन में पहुंचा था और वो बहुत ही भव्य पार्टी थी। इसके बाद गोलधना और एंगेजमेंट के बाद जो है 2024 में इनके प्री वेडिंग फंक्शन शुरू हुए। आप बता दें कि इनकी सगाई 1 साल पहले हुई और उसके बाद प्री वेडिंग फंक्शंस जो हैं वो 2024 में शुरू हुए मार्च महीने में। और जामनगर में जो है बहुत ही भव्य जलसा हुआ था। ये जलसा हुआ था 1 से 3 मार्च तक और इस फंक्शन में पूरा बॉलीवुड पहुंचा था। यहाँ तक कि बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन पहुंचे थे, बच्चन्स पहुंचे थे, खान्स पहुंचे थे, कपूर्स पहुंचे थे। पूरा बॉलीवुड जामनगर चला गया था और मुंबई में ताला लग गया था। इक्का दुक्का सितारे रहे होंगे जो जामनगर नहीं गए थे। अंबानी परिवार का प्री वेडिंग 3 दिनों का था और वहाँ हस्ताक्षर सेरेमनी हुई थी और बहुत ही रॉयल तरीके से हस्ताक्षर सेरेमनी हुई थी। राधिका मर्चेंट एक परियों की तरह जो है चलती हुई आई थी और वो अनंत अंबानी और उनकी फैमिली उनका इंतज़ार कर रही थी और बहुत ही खूबसूरत विजुअल थे। इसके बाद फिर शुरू हुआ इनका प्री वेडिंग टूर। ये हुआ था यूरोप में। पूरे बॉलीवुड को, पूरे बिजनेस वर्ल्ड को, पूरे खिलाड़ियों को लेकर ये अंबानी परिवार पहुंचा था यूरोप। इटली से लेकर फ्रांस तक में इनकी पार्टी हुई थी और ये पार्टी हुई थी 29 मई से 1 जून तक। यूरोप में क्रूज पर ये पार्टी हुई थी प्री वेडिंग। ये सेकंड प्री वेडिंग सेरेमनी थी और पूरी तरह से वेस्टर्न तरीके से इसको किया गया था। और यहाँ भी सलमान खान पहुँचे थे, शाहरुख खान पहुँचे थे, महेंद्र सिंह धोनी पहुँचे थे, रणवीर कपूर पहुँचे, आलिया भट्ट, रणवीर सिंह, बॉलीवुड के बहुत सारे सितारे भी यहाँ पहुँचे थे। वहीं जानवी कपूर, अनन्या पांडे, सारा अली खान, ये तमाम एक्ट्रेसेस जो कि राधिका मर्चेंट की फ्रेंड है, ये भी वहाँ पहुँची थी। और इसमें कैटी पेरी और बैकस्ट्रीट बॉयज़ और पिटबुल जैसे इंटरनेशनल सिंगर्स और बैंड्स ने परफॉर्मेंस दी थी और 3 दिनों तक बहुत ज़्यादा फन हुआ था और एक यादगार प्री वेडिंग फंक्शन रहा। इसके बाद से अंबानी परिवार जब वहाँ से लौटा, उसके बाद से शादी की तैयारियां शुरू हो गई और शादी की रस्मों की शुरुआत जो जुलाई महीने में शुरू हुई वो सामूहिक विवाह हुआ। अंबानी परिवार ने 50 गरीब कन्याओं की शादी करवाई। इस शादी में जो तमाम लड़कियां थीं उनको 1 लाख रुपए का चेक दिया गया। साथ ही उनके घर के जितने खर्च होते 1 साल के वो खर्चे दिए गए। उनको घर में बर्तन से लेकर के तमाम ज़रूरी चीज़ें दी गई। और जब ये सामूहिक विवाह हुआ, नीता अंबानी ने खुद अपने हाथों से जो भी लड़कियां थीं उनको मंगलसूत्र, नाक की नथ, गले में चेन
आभूषण तक बांटे गए। तो इस फंक्शन पे भी अंबानी परिवार ने करोड़ों रुपए खर्च किए और उनका पूरा परिवार इस फंक्शन पे आया था और एक एक लड़कियों को अपने हाथ से इन्होंने तोहफे दिए थे। तो ये बहुत ही इनका नेक काम रहा। इसके बाद 3 जुलाई को मामेरू सेरेमनी हुई, जिसमें नीता अंबानी के मायके के लोग आए और लड़की के लिए वो जो है तरह तरह के गिफ्ट्स लेकर आए और ये एक बहुत ही भव्य फंक्शन हुआ और इस फंक्शन में पूरा अंबानी परिवार जुटा। बॉलीवुड के भी बहुत सारे सितारे इसमें आए। वहीं इसके बाद संगीत सेरेमनी हुआ, जिसमें जस्टिन बीबर ने परफॉर्म किया और 82 करोड़ रुपए उन्होंने इसके लिए चार्ज किए। बॉलीवुड के सभी बड़े सितारे संगीत सेरेमनी में पहुंचे थे और वहां उन्होंने डांस किया। जस्टिन बीबर ने शानदार परफॉर्मेंस दी और उसके बाद तमाम सितारों ने डांस किया और बहुत ही भव्य जलसा हुआ। इसके बाद आपको बताएं, हल्दी सेरेमनी हुई 8 जुलाई को। उदित नारायण और राहुल वैद्य ने जिम्मेदारी संभाली, जो मेहमान आए थे उनके मनोरंजन की। और उसके बाद सलमान खान, रणवीर सिंह, जानवी कपूर, सारा अली खान, अनन्या पांडे समेत बहुत सारे सितारे जो हैं हल्दी सेरेमनी में शामिल हुए। सबने पहले तो सब बहुत ही भव्य तरीके से सबकी एंट्री हुई और जब सब बाहर आए तो सभी सितारे जो हैं हल्दी से पुते हुए थे। तो हल्दी सेरेमनी भी इनकी बहुत ग्रैंड रही। 10 जुलाई को मेहंदी सेरेमनी हुई। मेहंदी सेरेमनी में अब जो है राधिका मर्चेंट को मेहंदी लगाई गई। वीणा नागदा को बुलाया गया, जो कि भारत की सबसे मशहूर मेहंदी आर्टिस्ट हैं, उनको बुलाया गया। उन्होंने दुल्हन को मेहंदी लगाई। वीणा नागदा के साथ उनकी 2 असिस्टेंट ने मिलकर राधिका मर्चेंट को मेहंदी लगाई और इसके अलावा 10 और मेहंदी वाली रखी गई थी, जो दुल्हन की सहेलियों और परिवार के दूसरे लोगों को उन्होंने मेहंदी लगाई। 9 जुलाई को हुई मोसालू और गरबा फंक्शन। इसमें गुजराती तरीके से जो है कुछ रिचुअल्स निभाए गए। इसमें लड़की के नानी के घर के लोग और लड़के के नानी के घर के लोग और सब एक साथ मिले और साथ में गरबा डांस हुआ। तो मोसालू फंक्शंस की भी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। अब जो है 12, 13, 14 ये 3 दिन बहुत ही बड़ा होने वाला है, क्योंकि इस दिन जो है पहले तो 12 तारीख को जियो वर्ल्ड सेंटर में शादी होगी, उसके बाद रखा जाएगा आशीर्वाद उत्सव और फिर 14 को जो है मंगल उत्सव रखा जाएगा। 13 तारीख को जो है सारे वीआईपी मेहमान जो होंगे उनके लिए वेडिंग रिसेप्शन पार्टी होगी और उसके बाद 14 तारीख को जो वेडिंग रिसेप्शन पार्टी होगी उसमें बहुत सारे लोगों को बुलाया जाएगा। तब इतने वीआईपीज जो हैं उसमें नहीं होंगे, क्योंकि उनकी सुरक्षा का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो अगले 3 दिन तक 12, 13, 14 अंबानी परिवार के घर जो है इतना बड़ा जश्न है, इतना बड़ा जलसा है कि दुनिया जो है इसको देखेगी। पूरी दुनिया की इस पर नज़र है और वर्ल्ड वाइड इसकी जो इतनी बड़ी कवरेज होने वाली है कि साल 2024 ही नहीं बल्कि कह सकते हैं कि अगले 10-20 सालों में ये अब तक की सबसे बड़ी शादी होगी।